सनातन राष्ट्र का जो उद्घोष होने जा रहा है, हम लोग विगत कई सालों से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने और सनातन राष्ट्र बने, इसकी मांग लगातार कर रहे हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप उन लोगों से एक चीज सीख लीजिए कि धर्म के प्रति मुझे समर्पित कैसे होना है। नमस्ते, सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ एक विशेष ऐसे अतिथि हैं जो वाराणसी से आते हैं। वह है अजीत सिंह बग्गा जी। तो वे व्यापारी मंडल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, साथ ही राष्ट्रीय दिव्यांग पीठ, इस जो अभी हाल ही में हुआ पीठ है, तो उसके वे राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं। नमस्ते बग्गा जी। धन्यवाद। तो बग्गा जी की बहुत ही विशेषता ऐसी है कि उनको शारीरिक अस्वास्थ्यगत अनेक वर्षों से है और अभी तो वो डायलिसिस पर भी है। फिर भी उनकी जो धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है और उस निष्ठा के साथ वो ऐसे शारीरिक स्थिति में भी प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। तो बग्गा जी, इसके पीछे की आपकी प्रेरणा और आप ये कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में हमारे हिंदू जनों को बताएं। मैं जब से होश संभाला, मैंने ये प्रण किया हुआ कि मैं सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, व्यापारियों के मदद के लिए और भाजपा पार्टी के लिए मैं हमेशा 3 प्लेटफॉर्म पे कार्य करता हूँ। और मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य रखा है कि मैं बीमार नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराता हूँ। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, पर मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक डेली कार्य करता हूँ। और यह प्रेरणा मुझे अच्छे कार्य करने की, सनातन धर्म का सेवा करने का, व्यापारियों की मदद करने का, दिव्यांगों की मदद करने से, और मुझे लोग दुआएं भी देते हैं और भगवान का ऊपर से मुझे आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि मैंने ईमानदारी से लोगों का कार्य किया और हर आदमी को ये कहा कि आप देश के लिए और सनातन के लिए जियो और ये भूल जाओ कि आपको किसी तरह की पैसे की परेशानी है, शरीर की परेशानी है, परिवार की परेशानी है, बिजनेस की परेशानी है। जी बग्गा जी, यानी आपके उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हमारी निष्ठा हो और हमारी लगन तड़प हो तो किसी भी स्थिति में हम जो कार्य हमें करना आवश्यक है वो तो धर्म कार्य है, तो उसके लिए ईश्वर हमें शक्ति देते ही है। तो बग्गा जी, अभी जब सनातन राष्ट्र का उद्घोष होने जा रहा है तो उसके बारे में आपके विचार। सनातन राष्ट्र का जो उद्घोष होने जा रहा है, हम लोग विगत कई सालों से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने और सनातन राष्ट्र बने, इसकी मांग लगातार कर रहे हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप उन लोगों से एक चीज सीख लीजिए कि धर्म के प्रति मुझे समर्पित कैसे होना है। अगर आपके धर्म को कोई भी छेड़े तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। आपके लव जिहाद में अगर कोई महिला को कोई दिक्कत आती है तो भी आपको जवाब देना है। और आप अपने घरों में सोना चांदी के जगह आप हथियार रखिए ताकि आपको समय पर मुकाबला कर सके। आज हमारे सनातनियों के पास चक्कू भी धारदार नहीं मिलता है जिससे वो अपनी बातों को अपना विरोध कर सकें। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अन्याय करेंगे नहीं, न्याय के आगे झुकेंगे नहीं। और हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। और मैं सनातनियों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग सुबह शाम रात 24 घंटा एक ही बात दिमाग में रखिए कि मुझे हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना के ही चैन लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे शहीद होना पड़े, शहादत देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और जिस भी को हमारी ज़रूरत पड़े हमसे बात करे। सबसे पहले शहीद मैं होऊंगा, तब किसी को होने दूंगा। धन्यवाद बग्गा जी।
यानी आपके जैसे महानुभावों के आशीर्वाद और प्रेरणा से ही जो हिंदू जन है, जो धर्मनिष्ठ हिंदू है, वह सनातन राष्ट्र इसी जीवन में, इसी जीवन काल में, आने वाले वर्षों में अवश्य लाएंगे। यह विश्वास हम सभी को आपके कार्य से प्रेरणा मिलती है। जी बग्गा जी, तो आप स्वयं भी सिख है, तो अभी हम देखते हैं कि जो खालिस्तानी शक्तियां हैं, खालिस्तानी आतंकवादी कहे तो एक प्रकार से जो है कि भारत के विरोध में खड़ी है, भारत की जो संप्रभुता है उसके विरोध में है, पंजाब को अलग करना चाहती है और स्वयं का खालिस्तान बनाना चाहती है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो पाकिस्तान में भी पंजाब है, उधर भी अनेक सिख भाई रहते हैं और उधर जो है कि उधर सिखों की हत्या होती है तो उस पर वो कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं। तो जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप में सभी जगह जो ये लोग बैठे हैं, कनाडा वगैरह, तो उस दृष्टिकोण से आप इसको और किस प्रकार से देखते हैं? और उसको हिंदुओं ने विरोध कर, हिंदू और सिख एक ही है, ये संदेश किस प्रकार से आप देंगे? सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सिख हिंदू का रक्षक है। यह कौम इसीलिए बनाई गई थी, जिस समय औरंगजेब के ज़माने में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, सवा मंजिलें उतार के वो नाश्ता करता था, तो उस समय सिख कौम बनाई गई, केस कंघा कड़ा किरपान रखा दिया गया और उनकी रक्षा के लिए हमारे श्री गुरु गोविंद जी महाराज जी के दोनों लड़के जिंदा चुना दिए गए, गुरु तेग बहादुर जी धड़ से अलग कर दिए गए, पर उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं। तो आज अगर ये खालिस्तान की जो लोग मांग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, तो ये विदेश के लोगों को पैसा देके इनको खालिस्तान के नाम पर एक हिंदू सिख में झगड़ा कराना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिख एक ऐसी मजबूत कौम है, अगर ये इनके साथ से हट जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। जबकि ये सोच से परे है। ये चंद लोग जो वहाँ खालिस्तान की बात करते हैं, अरे आपको खालिस्तान चाहिए, तुम लंदन में बना लो, पाकिस्तान में बना लो, जहाँ मन है वहाँ बना लो, कनाडा में इतने सिख है बना लो, लेकिन तुम भारत को दो टुकड़ा करने पर क्यों पंजाब को लगे हो? खालिस्तान की पहली बात तो मांग ही गलत है। जो इस तरह की खालिस्तान की बात करता है, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे कहीं की सरकार हो, भारत की सरकार को यहाँ से निवेदन करके उनके ऊपर कड़ाई से कड़ाई लागू होनी चाहिए, क्योंकि सिख धर्म के साथ खिलवाड़ न तो सिख बर्दाश्त करेंगे न हिंदू बर्दाश्त करेंगे। और अगर ये खालिस्तानी इतने ही अपने आप को वो समझते हैं, तो क्यों नहीं लाहौर के ननकाना साहब को करतारपुर कॉरिडोर से मिला देते? उसके लिए शहीद हो जाओ। खालिस्तान के लिए क्या बैठ के मांग करते हो? मांगना है तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, हम पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं, हमको हर जगह सलाम किया जाता है, हमको बताया जाता है कि आप सिख कौम हमारे रक्षक हैं, आपने शहादत दी है। तो खालिस्तान की मांग का कोई दम नहीं है, यह केवल एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम हिंदुस्तान के सभी सिखों को इसका विरोध करना चाहिए। और मैं इस मंच से मैं इसका विरोध करता हूं कि खालिस्तानियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद बग्गा जी। तो इसके माध्यम से जो सिख भाई है उनको यह जो नैरेटिव चलाया जा रहा है उससे सावध रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है और हम सभी को मिलकर सनातन राष्ट्र की दिशा से कार्य करना चाहिए। उसी में हम सभी का सर्वहित है, यही इस संदेश से हमें सीखने को मिला बग्गा जी। बग्गा जी के साथ अभी हमने बहुत ही आवश्यक विषयों पर चर्चा की और उनसे प्रेरणा लेकर ही हम सभी को जो है धर्म उत्थान का जो कार्य है, सनातन राष्ट्र का कार्य है और भारत को वास्तविक रूप में विकसित भारत करने के लिए हमें इससे प्रेरणा मिलेगी। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव। नमस्ते।